लिख के दे रहा हूँ, अपने ऊपर की पन्नी उतार दो भाई, है ना। जो आपके ऊपर एक शील्ड लेमिनेशन से कर रखी है ना शर्म की, इसको उतार दो इंटरव्यू के टाइम पे, बच्चों के जैसे हो जाओ। अगर उन्होंने टीचिंग के लिए आपको पोएम के लिए कह दिया तो ये मत शर्माओ कि यार मैं तो अब गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ, मैं कैसे बच्चों सामने नाच नाच के पढ़ाऊंगा। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और भाई आज की वीडियो हमारी थोड़ी से टाइम बाद आ रही है, लेकिन ये जो गैप है वर्थ इट होगा। अब आप लोगों की 2 स्टेज में हो गया, तो आप लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा, एग्जाम्स आपका केवी का खत्म हो चुका है। अब 2 स्टेज के बच्चे होंगे, एक तो वो जो अभी डायलेमा में होंगे, मतलब 120 से लेके 130 के बीच में उनके नंबर हैं, ठीक है। मतलब ये लगा लो 115 से लेके 130 के बीच में नंबर है, 125 के आसपास तक के नंबर है। उनको ये डाउट होगा कि हमारे लिए हम कट ऑफ के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, हमारा इंटरव्यू में नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो सारे दूसरे बच्चे वो जिन जो 130 प्लस, और जितने फिर प्लस ऊपर ऊपर नंबर आते जाएंगे वो प्लस पॉइंट है, फिर उनको तो इंटरव्यू की तैयारी करनी ही करनी है। और देखो, जिनका नहीं हो पाया, कम स्कोर रहा है, या जिनको लगता है कि यार हमारा हम नहीं बना पाए जितना होना चाहिए था, जितनी मेहनत करी थी जितने उतने नंबर नहीं बन पाए, कोई भी कारण रहा उसका XYZ, लेकिन ठीक है, एक सीख लो। ऐसे धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है भाई, जिसमें कई बार हम फेल भी होते हैं और कई बार पहली बार में ही सफलता हासिल हो जाती है। जैसे मैं केवी में सीधा आया और लग गया, DSSB के एक साथ पेपर क्लियर हो गया, लेकिन फिर DSSB के पेपर में फेल हो गया मैं 148 नंबर लेके भी, समझ रहे हो। तो लेकिन ये प्रोसेस होता है, तभी किसी को सफलता मिलती है, और आप लोगों को उसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा एक बार। अब आ जाओ भाई, स्पेशली वो बच्चे जिनको इंटरव्यू की तैयारी के लिए डाउट आ रहे हैं, तो पहले तो आप लोग एक काम करो, जो भी आपके मन में डाउट है, XYZ कुछ भी डाउट है, हमारे मन में भी बहुत होते थे, और श्योर हूं भाई आपके मन में इतनी क्यूरियोसिटी होगी और इतने क्वेश्चन होंगे, और आप पूछ पूछ के ना, मतलब बिल्कुल अगर सामने होता तो आप बिल्कुल इतने क्वेश्चन पूछते कि कहानियों पे कहानियां पूछते मेरे से कि क्या होता है सर, बच्चे कैसे होते हैं, वहां पढ़ाना कैसे पड़ता है, केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, सेंटर कहाँ आएगा, हमारा इंटरव्यू कहाँ होगा, बोर्ड किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सबसे लंबा या छोटा इंटरव्यू किस टाइप से होता है, इस टाइप के हजारों क्वेश्चन होंगे आपके। जो भी क्वेश्चन आए मन में, कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए, कमेंट्स करिए और पूछिए, बहुत जेन्युइन तरीके से आप सबके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सेकंड, आपके सामने कोई HM प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या बहुत बढ़िया बढ़िया स्टाफ, मेरे कलीग्स जो हैं, उनको कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने लेके आने की, ताकि उनसे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, आपको कहाँ कहाँ ग्रे एरियाज है आपके, जहां पर आप थोड़ा सा काम करके उस चीज को इंप्रूव कर सके और अपने बोर्ड मेंबर्स के सामने अपनी बढ़िया एक पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, ताकि कहीं अगर इंटरव्यू में रिटर्न में आपके कम मार्क्स रहे तो आप फाइनल इंटरव्यू में गजब ढा सकते हो। तो वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उससे आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम दे रहा हूं वो है कि अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछो। और दूसरा, आप सबसे इस सैटरडे या संडे जो भी आपको है ना, अध्ययन मंत्रा चैनल पे आपको डिटेल मिल जाएंगी, वहां पर मिलते हैं। वहां पर बहुत बढ़िया आप लोगों के साथ एक डिस्कशन रखा जाएगा, जिसमें आप सबके सभी क्वेश्चन बिल्कुल फेस टू फेस, मैं भी, रोहित सर भी, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो केवी में ही टीचर हैं और टॉपर टाइप रहे हैं, उन सबसे मिलने का मौका मिलेगा। मिलने का इन द सेंस कि अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। और ये स्टेज ऐसी होती है भाई, जिसमें मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरी भी वीडियो देखोगे, कोई और टीचर वीडियो बनाएगा तो आप वो भी वीडियो देखोगे। क्यों? और देखनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, देखनी भी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ना कुछ चीजें इधर से अच्छी मिलेंगी, कुछ चीजें उधर से अच्छी मिलेंगी, और उनका एक फिल्टर आउट कर करके अपने पास आप कुछ चीजें रखोगे, कुछ बातें जिनके ऊपर काम करोगे फिर आप, और वही जाके फिर आपकी हेल्प करेगी आपका एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अभी कट ऑफ नहीं आई है, आईडीए से हम सब चल रहे हैं कि भाई 125-30 के आसपास हमारी कट ऑफ चली जाएगी, तो आईडीए से चल रहे हैं। तो पहला काम जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, सबसे पहला काम, एक कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है वो पीछे नहीं रहना चाहिए इस काम में। NCERT 1st to 5th कंप्लीट कर दीजिए, रट दीजिए। रट इन द सेंस कि अगर आपको पता है 5th में हिंदी का फर्स्ट लेसन कौन सा है, राग की रस्सी, तो आपको पता होना चाहिए राग की रस्सी में एक्चुअली पूछा क्या हुआ है। दूसरी चीज, राग की रस्सी में पहेलियां जैसा एक लेसन हो, पहेली पूछ रखी है उसमें, तो ऐसी 1-2 पहेली आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप बच्चों से लेसन कराओ या जब आप डेमो टीचिंग दो, तो आप काउंटर क्वेश्चन करते हुए बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, उनके अंदर को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, या को उनकी क्रिएटिविटी को और बाहर लाने के लिए, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स पॉपअप करवाने के लिए आप अपनी तरफ से पहेलियां पूछो।
तो ये कुछ तरीके होते हैं भाई जिससे हम अपनी टीचिंग लर्निंग को एनरिच कर सकते हैं, और इसी से बोर्ड मेंबर बड़े इंप्रेस होते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि आपको 5 मिनट में से 2-3 मिनट आपको पढ़ाने का मिलेंगे, उसमें आप पूरा लेसन नहीं पढ़ा सकते, उसमें आप कोई बहुत बड़ा TLM यूज नहीं कर सकते, आप उसमें स्मार्ट बोर्ड्स कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, बस यही 2-4 चीजें हैं जो आप लोगों को बताऊंगा, और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। तो पहला स्टेप यही है, आप लोग NCERT कंप्लीट कर दीजिए, और 2 या 3 दिन बाद आपको बहुत बढ़िया इंटरव्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके लिए आपके मन में जो जो क्वेश्चन आए वो आप स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला ये है कि NCERT 1st to 5th हिंदी, इंग्लिश, EVS और मैथ, चारों सब्जेक्ट अच्छे से खुद पढ़नी है, चाहे आप PDF के रूप में पढ़ो, चाहे हार्ड ही लेनी है कि सर इंटरव्यू में क्या ही होगा, कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। जब इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, भाई अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके चलना कि इंग्लिश में होगा, समझ गए। 70% इंग्लिश में होता है, ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा सा हिंदी में बोलने लगे और उन्होंने बिल्कुल ही नहीं, भी इंग्लिश में ही बात करो, हिंदी में तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाले ने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिए तो आपको कोशिश करना, ट्राई करना कि आप उसका आंसर इंग्लिश में ही कर सको, ठीक है। क्योंकि कई बार हमने सुना, और हमारे बोर्ड मेंबर्स में हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ है कि कुछ सेंटर्स पे ऐसा बोल दिया गया डायरेक्ट कि कम्युनिकेट इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, टीच इन इंग्लिश, कि भी इंग्लिश में पढ़ाओ या इंग्लिश में बात करो या इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, हिंदी में हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं होता कि वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, वो इसलिए होता है ताकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज कर सके, और ये एक बैकफायर ना कर जाए आपका कि भाई मैं तो इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं सकता सर, और बिल्कुल भी ना पढ़ पाओगे, बहुत गलत चीज है भाई। आपने एग्जाम क्लियर किया इतनी मेहनत करके, तो बिल्कुल आसान है आपके लिए इंग्लिश सीखना भी। इंग्लिश सीख तो हमने रखी है, बस थोड़ा सा बोलने में को झिझक सी दूर करनी है। एक चीज देखो, मैं ना आपको बस लिख के दे रहा हूं, अपने ऊपर की पन्नी उतार दो भाई, है ना। जो आपके ऊपर एक शील्ड लेमिनेशन से कर रखे है ना शर्म की, इसको उतार दो इंटरव्यू के टाइम पे, बच्चों के जैसे हो जाओ। अगर उन्होंने टीचिंग के लिए आपको पोएम के लिए कह दिया तो ये मत शर्माओ कि यार मैं तो अब गवर्नमेंट टीचर बन रहा हूं, मैं कैसे बच्चों के सामने नाच नाच के पढ़ाऊंगा। नाच नाच के नहीं पढ़ाना होता, लेकिन थोड़ा सा ढंग से तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई। अब पोएम को आप ऐसे थोड़ी पढ़ सकते हो, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, पीछे बच्चे बोलेंगे, नहीं भाई। आपको थोड़े से तो लय में बोलना पड़ेगा ना, ताकि बच्चे उस चीज को अपने से कोरिलेट कर पाए, उनको मजा आए, वो हंस हंस के आपके पीछे बोले। तो वो एक झिझक वाली पन्नी है ना जो आपके ऊपर, उसको उतार दो, और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपके इंटरव्यू के लिए वो आपको बता दिया जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अश्विनी श्योर आंसर करोगे, वहां पे मिल जाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करना, और सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। मिलते हैं आपको संडे GTV नगर अध्ययन मंत्राचल।